नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत सुपरफास्ट के साथ। उज्बेकिस्तान के समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट का आज करेंगे संबोधित। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे पीएम मोदी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा, समरकंद में हो सकती है शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात के बारे में समरकंद में ही होगा फैसला। चीन की ताइवान नीति को मिला रूस का खुला समर्थन, अब भारत को मदद के लिए मजबूत हो सकता है अमेरिका। असम में शांति प्रस्ताव पर साइन होगा एमओयू, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए जाएंगे। असम सीएम ने बताया ऐतिहासिक फैसला। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लंपी बीमारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी। आम आदमी पार्टी की फिर बड़ी मुश्किलें, 57 पूर्व अधिकारियों ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, पत्र में आपके चुनाव चिन्ह वापस लेने की मांग। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से आज ईडी की टीम करेगी पूछताछ। स्पेशल सीबीआई जज ने ईडी को सत्येंद्र जैन से पूछताछ की इजाजत दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस मामले में अब 20 सितंबर को फिर सुनवाई की जाएगी। लखीमपुर हत्याकांड में सीएम योगी ने परिजनों को 25 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। पीड़ित परिवारों को पक्का मकान, कृषि भूमि का पट्टा भी देगी सरकार। यूपी के लखीमपुर कांड में पीड़ित लड़की का हुआ अंतिम संस्कार, परिजनों को प्रशासन की तरफ से दिए गए 9 लाख रुपए का चेक। यूपी लखीमपुर कांड में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अनुसूचित जाति आयोग ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। लखीमपुर मामले में आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस का बयान, पुलिस ने कहा जुनैद और सुहेल ने दुष्कर्म के बाद हत्या की। बिहार के बेगूसराय में अंधाधुंध फायरिंग मामले में हिरासत में लिए गए 2 लोग, आरोपियों की पहचान करने में जुटी पुलिस। अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की निर्ममता से पिटाई पर ममता सरकार से कार्रवाई की मांग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जांच के लिए गठित की 5 सदस्यीय कमेटी। गाजियाबाद में महंत मार्कंडेय पशुपति को सिरतन से जुदा करने की धमकी, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। कलेक्ट्रेट परिसर में आमरण अनशन पर बैठे महंत। मथुरा में एक और मस्जिद को हटाने की मांग, हिंदू महासभा के नेता दिनेश शर्मा ने कोर्ट में मीना मस्जिद को हटाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। मथुरा में कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों पर भगवान बांके बिहारी और मंदिरों की तस्वीर दिखाई जाने के बाद नाराजगी, कूड़ा गाड़ियों से ऐसी फोटो को तुरंत हटाने की मांग। प्रयागराज में शंकराचार्य ने कहा कि जल्द हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, हमें दूषित किए गए सभी मंदिरों को वापस लेने का अधिकार। पीएम मोदी को मिले उपहारों की होगी नीलामी, पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगी नीलामी। लगभग 1200 वस्तुओं की नीलामी होगी। अमित शाह के हिंदी पर दिए बयान पर भड़के तमिलनाडु के सीएम कहा कि इंडिया में बदलने की कोशिश आखिर क्यों। एसटी की शिक्षित लड़कियों को टाटा कंपनी देगी नौकरियां, जिसकी शुरुआत जनजातीय बाहुल्य राज्यों से होगी। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन ने जानकारी दी। भुवनेश्वर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज भारतीय वायुसेना का सूर्य किरण एयर शो का आयोजन। इस शो से पहले गुरुवार को भुवनेश्वर के बाहरी इलाकों में नदी तट पर भारतीय वायुसेना ने सूर्य किरण टीम अभ्यास शुरू किया। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। शिक्षण संस्थाओं में हिजाब को बताया प्रतिबंधित, कहा शैक्षणिक संस्थाओं को
वर्दी निर्धारित करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके को कॉलेज में दाखिले और नौकरियों में 10% आरक्षण के केंद्र के फैसले का समर्थन किया। बीएसएफ ने तैयार किया दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल। राजस्थान और गुजरात से सटी भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होगी तैनाती। 1 सितंबर को बीएसएफ के स्थापना दिवस पर किया जाएगा सार्वजनिक। सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान का नक्शा जारी किया, जिसमें सिर्फ भारत के ही हिस्से शामिल, पाकिस्तान का 1 इंच भी नहीं। गुरु नानक जी समेत 5 अन्य गुरुओं का जन्म और मृत्यु पाकिस्तान में हुई, लेकिन सिख फॉर जस्टिस पाकिस्तान में खालिस्तान नहीं बनाना चाहता, सिर्फ भारत में ही खालिस्तान बनाने का एजेंडा। स्वामी रामदेव ने पतंजलि के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र का आज करेंगे पर्दाफाश। जल्दी शताब्दी वर्ष 2047 तक पतंजलि के योगदान की योजना बनाएंगे। 8 अक्टूबर को महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। महाकाल मंदिर के विकास के लिए अब तक 700 करोड़ रुपए की मंजूरी। यूपी की राजधानी लखनऊ को मिलेगी बड़ी सौगात। सीएम योगी के आदेश के बाद एलडीए ने 7 नए रूट प्रस्तावित किए। जम्मू में महाराजा हरि सिंह के नाम पर छुट्टी का ऐलान। बीजेपी नेताओं की एलजी के साथ अहम बैठक के बाद फैसला लिया गया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया बेगूसराय की घटना पर सियासत करने का आरोप। पूछा, क्या किसी राज्य में कोई वारदात होती है तो क्या उसे सीएम करता है? पश्चिम बंगाल के वीरभूम में सीबीआई ने अनुव्रत मंडल के करीबी के घर छापा मारा। गौ तस्करी मामले में जेल में बंद है अनुव्रत मंडल। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को ईडी ने जारी किया समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद और सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया। वे सुरक्षा कारणों का हवाला देकर दोबारा आवास आवंटित करने की मांग कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के स्वार विधायक सीट से विधायक अब्दुल्ला की बड़ी मुश्किलें। पेश नहीं होने पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। धरने पर बैठने को लेकर हुआ था मुकदमा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस नोरा और पिंकी रानी से दिल्ली की ईओडब्ल्यू दफ्तर में हुई पूछताछ। करीब 5 घंटे तक दोनों से चली पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी अभिनेत्री जैकलीन के मैनेजर को गिफ्ट में मिली बाइक दिल्ली पुलिस ने जब्त की। सुकेश ने तोहफे में दी थी 10 लाख रुपए की बाइक। सलमान खान और उनके पिता को धमकी मामले में क्राइम ब्रांच को दी गई जांच। आरोपियों से पूछताछ करने के लिए जल्द ही दिल्ली आ सकती है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम। कबूतरबाजी केस में फंसे मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को राहत। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दी। वाराणसी में अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मुकदमा। फिल्म में भगवान चित्रगुप्त को लेकर आपत्तिजनक दृश्य फिल्म में दिखाए जाने का आरोप। जम्मू कश्मीर में राजौरी में खाई में गिरी बस से 6 से ज्यादा लोगों की मौत। 25 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। राजस्थान के दौसा में 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 2 साल की बच्ची ने जीती जिंदगी की जंग। 7 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया बाहर, हालत स्थिर। यूपी के हाथरस में पंजाब नेशनल बैंक में सीबीआई की छापेमारी। छापेमारी में मचा हड़कंप। बैंक में सीबीआई की टीम ने दस्तावेजों को खंगाला। वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में नमाज पढ़ने का मामला आया सामने। अस्पताल में नमाज पढ़ने की फोटो सामने आने पर कई छात्रों ने विरोध जताया। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। टीम ने 88 लाख रुपए विदेशी करेंसी बरामद की। कस्टम विभाग को दी गई करेंसी। देश भर की कई सोसाइटियों में कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की घटनाएं सामने आई। पीड़ितों की शिकायत पर डॉग लवर के खिलाफ कार्रवाई। नोएडा में
14 लोग अपने कुत्तों को एक संस्था के सामने छोड़कर चले गए। कर्नाटक पुलिस की नई नौकरी अधिसूचना में पहली बार ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने की बात। ट्रांसजेंडरों के लिए 79 पद आरक्षित किए गए। पंजाब की बरवाला में बिना परमिशन आरओ वाटर सप्लाई करने वाले प्लांट पर छापेमारी। पानी के सैंपल लिए गए। दूषित नियंत्रण विभाग करेगा पूरी कार्रवाई। बिहार के बेगूसराय में चलती ट्रेन की खिड़की से मोबाइल चुराकर एक चोर को पकड़ा। यात्रियों ने चोर के हाथ बांध दिए। कई किलोमीटर तक उसे लटकाए रखा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चलती ट्रेन की खिड़की से मोबाइल चोरी करते पकड़ा गया चोर। यात्रियों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने चोर को जेल भेज दिया। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में प्रयागराज के मठ में सीबीआई की टीम ने जांच की। साल भर बाद खुला नरेंद्र गिरी का सील बंद कमरा। मध्य प्रदेश के धार में सनसनीखेज वारदात। तालिबानी अंदाज में आरोपियों ने चाकू से गला काटकर की अधेड़ पुरुष की हत्या। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पत्नी की हत्या का आरोपी शिवसेना नेता 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। पत्नी को जलाकर हड्डियों को अलग अलग जगह फेंकने का आरोप। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ट्रक ने राहगीरों को मारी टक्कर। राहगीरों को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हत्या के इरादे से घर में घुसा युवक गिरफ्तार। पुलिस ने हथियार और बाइक बरामद की। आरोपी का जुलूस भी निकाला गया। यूपी के गोंडा में हिरासत में युवक की मौत के बाद हंगामा। लोगों ने किया प्रदर्शन। कई गाड़ियों को पलट दिया। यूपी के बरेली में मोबाइल फोन चार्जिंग में लगाकर छोड़कर जानलेवा बना। फोन की बैटरी फटने की वजह से 8 महीने की बच्ची की मौत। यूपी के फिरोजाबाद में राष्ट्रीय पक्षी मोर को कैद करने का वीडियो सामने आया। तस्करी से एक रिसोर्ट की बताई जा रही है तस्वीरें। वन विभाग के अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया। यूपी की तर्ज पर हरियाणा के जिंद में चला बुलडोजर। रेलवे विभाग की जमीन पर बनी अवैध इमारतों को गिराया गया। अफ्रीका से 8 चीतों को भारत लाया जा रहा है। इन चीतों के स्वागत की खास तैयारियां की जा रही है। चीतों को लाने के लिए प्लेन को भी चीते के रूप में सजाया गया। इन सभी चीतों को विशेष विमान के जरिए लाया जाएगा। 16 सितंबर को रवाना किया जाएगा, जो 11 घंटे की जर्नी के बाद अगले दिन जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन के दिन एमपी के कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को नेशनल पार्कों के सेंटर में छोड़ेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ के गर्भगृह पर चढ़ेगी 200 किलो सोने की परत। महाराष्ट्र के एक शख्स ने गर्भगृह के लिए दान किए। दिवाली से पहले गर्भगृह में चढ़ेगी सोने की परत। एमपी के राजनांदगांव में पुराने जर्जर स्कूलों में पढ़ने को मजबूर है बच्चे। जर्जर पड़े स्कूल की मरम्मत और निर्माण का काम सिर्फ कागजों में दिखे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 9 फीट और 7 फीट के 2 अजगरों का रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने अजगरों को पकड़कर सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया। बेगूसराय के इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो में पहुंचे कर्नाटक के सीएम। कहा, भारत इस समय मैन्युफैक्चरिंग के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने एक किन्नर को पीटा। पीड़ित किन्नर की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पंजाब की मनसा में किसानों ने किया प्रदर्शन। मोटर कनेक्शन नहीं मिलने से सभी ने नाराजगी जताई। दिल्ली में होने वाली रामलीला का बजट करीब 20 से 40% तक बढ़ गया है। 700 रामलीलाओं का बजट इस बार 100 करोड़ रुपए के पार होगा। यूपी के सीतापुर में NH-24 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत, करीब 30 लोग गंभीर रूप से घायल।
यूपी के भदोही में 3 मंजिला कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर 6 गाड़ियों ने काबू पाया। झारखंड के बोकारो में मोटरसाइकिल में टक्कर, हादसे में एक बच्ची की हालत गंभीर, पिता घायल, बाइक पर 4 लोग सवार थे। महारानी एलिजाबेथ का निधन 8 सितंबर को स्कॉटलैंड में हुआ था। अंतिम संस्कार शाही परंपरा के मुताबिक 19 सितंबर को किया जाएगा। यहां पहरा दे रहे एक गार्ड अचानक गिर गया। महारानी एलिजाबेथ की ताबूत के पास खड़ा गार्ड गिरा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहना रॉयल गार्ड अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। थाईलैंड में नौकरी लगवाने का लालच देकर 60 से ज्यादा भारतीयों को म्यांमार के इलाकों में भेजा गया। अब भी करीब 30 भारतीय वहां फंसे हुए हैं। टोरंटो के स्वामीनारायण मंदिर में भारत विरोधी नारे, खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया। भारत ने कनाडा सरकार से ट्वीट कर अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। ग्रीक में एक हेयर ड्रेसर ने 47 सेकंड में बाल काटे और रिकॉर्ड बनाया। हेयर ड्रेसर का नया कारनामा सामने आया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया नाम। कॉमनवेल्थ गेम्स में कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर आई अदिति का हरियाणा के यमुनानगर में जोरदार स्वागत हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश समेत भारी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। पंजाब की खेल मंत्री गुरमीत ने क्रिकेटर अर्शदीप सिंह से मुलाकात की। अर्शदीप को युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बताया। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके रोजर ने संन्यास का ऐलान किया। अगले हफ्ते लंदन में होने वाला है लीवल कप का फाइनल टूर्नामेंट। अयोध्या पहुंची 14 टन की भव्य कांस्य की वीणा। लता मंगेशकर चौक पर लगेगा 40 फीट ऊंचा और 10 फीट चौड़ा वाघयंत्र। इस महीने के आखिरी में एक्ट्रेस आलिया भट्ट की बेबी शावर सेरेमनी होने की खबरें सामने आई। खबर है कि नीतू कपूर और सोनी राजदार बेबी शावर सेरेमनी को होस्ट करेंगी। आलिया भट्ट का स्पेशल ऑल गर्ल्स बेबी शावर में करिश्मा और करीना भी शामिल होंगी। ब्रह्मास्त्र की सक्सेस के बाद एक और फिल्म करेंगे रणबीर और आलिया। भारत 24 की सक्सेस की माने तो इस बार फिर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में काम करने वाले हैं दोनों। ब्रह्मास्त्र की सफलता के बाद एक्टर मौनी रॉय ने कर सकती हैं अपने फैंस को खुशखबरी। खबरों की माने तो मौनी रॉय करने जा रही है बेबी प्लानिंग। गॉडफादर के पहले गाने थार मार का टीजर आउट हुआ। पहली बार साथ में नजर आए साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी। फिल्म चांदनी के 33 साल पूरे होने पर अनिल कपूर और अनुपम खेर यशराज हाउस पहुंचे। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी लाइफ में यश जी का अहम योगदान रहा। अनन्या पांडे ने रणबीर कपूर संग शेयर की फोटो। एक्ट्रेस ने लिखा कि नया दिन नया शूट, मेरे सबसे पसंदीदा बेस्ट फ्रेंड और मेरे दोस्त अस्त्र। कैटरीना और विकी कौशल पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आने वाले हैं। हालांकि दोनों किसी फिल्म में नहीं बल्कि एक विज्ञापन शूट में एक साथ होंगे। मनीष पॉल ने मलाइका अरोड़ा की चाल का मजाक उड़ाया। एक अवार्ड शो के दौरान मनीष पॉल मलाइका की तरह चलते नजर आए। फिरोज ने अब फिल्म महाभारत का उठाया जिम्मा। इस फिल्म में नजर आ सकते हैं अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणबीर सिंह।